भी पढ़ता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा, कोई भी चैप्टर मैं पढ़ता हूँ तो इस पे लिख लिख के पढ़ता हूँ। सर आपने इसके लिए कोई कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से किया? जो नए छात्र हैं ये सोच के तो कभी घबराना नहीं चाहिए कि जो पुराने छात्र हैं वो हमसे आगे हैं और आगे निकलेंगे ही पक्का। अगर आप वैकेंसी का वेट करने लगे कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ाई करेंगे तो आपसे पुराने वाले आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। कोई सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, कोई पटना जा नहीं सकता, कोई महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो कौन सी बुक फॉलो करे और किस क्रम में करे? क्योंकि कोई बोल देते हैं कि पहले आप दरोगा सोचे, लूसेंट उठाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, रटना स्टार्ट करिए, और छात्र बोलते हैं कि लूसेंट तो मेरे अंदर जाता ही नहीं। तो उसके लिए क्या करें? कौन सा कंसेप्चुअल बुक होना चाहिए? जब एग्जाम आपका होता है तो उससे पहले वार्षिकांक आ जाता है, तो वार्षिकांक आपको 1 से 1.5 महीना पढ़ लेंगे तो उसको कंप्लीट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है एक वेल नाउन फिगर, रोशन सर। नॉलेज ग्राम बाय रोशन कुमार गुप्ता चैनल के डायरेक्टर, फाउंडर, आप जो भी कह लें, रोशन सर हैं। अपने चैनल पर छात्रों को अक्सर गाइड करते हुए नज़र आते हैं। हमने सर का वीडियो देखा, इतना इंटरेस्टिंग लगा, इतने अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस को, अपने छात्रों को, अपने साथियों को गाइड करते हुए नज़र आए कि हम बहुत दूर से चलकर सर का इंटरव्यू करने के लिए आ गए। तो चलिए आज सर से जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, इसकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जो इतने बेहतरीन तरीके से ये चैनल पर आप लोगों के बीच डिलीवर करते हैं। इसको इसने किस प्रकार से अपनी तैयारी के दौरान लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था, ये सभी चीज़ें जानेंगे। सर ने किस प्रकार से बुक लिस्ट फॉलो किया था ये जानेंगे, और जो भी चीज़ें बिहार एसआई से संबंधित डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको नए नए चेहरों से मिलाएं ताकि आपका मोटिवेशन लेवल कभी कम ना हो। और हाँ दोस्त, आपको तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि एक ही लक्ष्य है ऑन ड्यूटी का, आपको बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर पहुँचाना। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए सर से बातें करते हैं और इस सभी चीज़ों को जानते हैं। सर स्वागत आपको ऑन ड्यूटी में। धन्यवाद। एंड फाइनली कॉन्ग्रेचुलेसन्स की कंधे पर डबल स्टार आ गई। थैंक यू सो मच। सर आप अपने बारे में आज बताइए। बहुत सारे छात्रों के बारे में आप बताते हैं, छात्रों को गाइड तो करते हैं, लेकिन आज अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी किस प्रकार की रही? सबसे पहले मेरा नाम आपने बताया रोशन कुमार, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पटना है, और मेरा 10th जो है वो 2011 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 13 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, साइंस से था, किया था मैंने। और उसके बाद 13 से 16 मेरा ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड था, और 16 लास्ट में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैंने जो सीरियस पढ़ाई करना शुरू किया 17 के बाद, जब चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन होने लगी तो लगा कि अब इसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 17-18 से मैंने सीरियस पढ़ाई की, और 18 के बाद से ही मेरा कुछ, जिस एग्ज़ाम को देता था रिजल्ट आने लगा था। ऐसा नहीं कि मतलब मेरिट नहीं बनता था, लेकिन रिजल्ट आता था। जैसे हम बात करें 18 में जीडी का एग्ज़ाम दिया मैंने, उसमें रिजल्ट आया। दौड़ने नहीं गया तो उसमें मेरिट नहीं, मेरा नहीं बना। उसके बाद बात करें मेरा ग्रुप डी में हुआ, उसमें भी मेरा फिजिकल वगैरह सब कुछ हुआ, मेरिट नहीं बना, कुछ नंबर से छूट गया था। मैं आगे ऐसे ही प्रयास करता रहा, और आज मैं डबल स्टार में सफल हो चुका हूँ। अच्छा सर, ये 2213 आपका कौन सा अटेम्प्ट था? 1717 और 2346, 2446 उसमें भी शामिल हुए थे? हाँ, 2446 मेरा पहला अटेम्प्ट था, ये सेकेंड अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा हाँ, उसमें कहाँ तक पहुँचे थे? उसमें मेरा पीटी हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था, मेंस नहीं हुआ था, बाकी वहीं से मेरा खत्म हो गया था वो। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिसका पीटी हुआ पिछली बार 2213 में, इस बार मेंस नहीं हुआ, और बहुत सारे नए छात्र हैं। तो आप तो गाइड करते रहते हैं, आज आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2446 में सबसे पहले आप अपने छटने का रीज़न बता दीजिए। उस समय हम अगर बात करें तो मेरा कुछ कमी था। जैसे कि हम उस समय जो पीटी दिए थे, पीटी से मेरा पहले जो बैकग्राउंड था मेरा, वो मैथ्स की तरफ ज़्यादा था, ज़्यादा मैथ में मेरा इंटरेस्ट था, जीके में थोड़ा कम था। किसी तरीके से मैं पीटी तो क्वालिफाई कर लिया था। मेंस के ऊपर जब मैंने तैयारी करना शुरू किया तो मैं सेट थोड़ा कम लगाता था, चीज़ों को रिवाइज थोड़ा कम किया था, मैथ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता था। इस वजह से मेरा उसमें, मैं मानता हूँ कि मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया उस चीज़ में। हाँ, मतलब वेटेज इस एग्जाम में जीके का है, लेकिन आप जीके पर ज़्यादा जोर नहीं दे पा रहे। क्योंकि मेरा पहले से बैकग्राउंड मैथ का था, उसके साथ मेरे और भी एग्जाम थे, मैं उसको भी साथ लेके चल रहा था। उस समय मेरा बिहार पुलिस में भी यदि रिजल्ट आ गया था, तो उसका फिजिकल का भी मैं तैयारी कर रहा था। तो उन दोनों में थोड़ा सामंजस्य नहीं बैठा पाया मैं, इस वजह से मैं उसका कंप्लीट नहीं कर पाया था। हाँ। अच्छा सर, आपने बताया कि हम बहुत मल्टी डायमेंशनल होते हैं सारे छात्र जो भी जनरल कंपटीशन में आते हैं। ओके, तो सर हम जानना ये चाह रहे हैं कि बिहार एसआई अगर कोई बनना चाह रहा है या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना चाह रहा है, उसे एक लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, या फिर जनरल कंपटीशन में आए तो आप फॉर्म डालिए, निकालिए? जनरल कंपटीशन में कई सारे एग्जाम है। आप अगर जल्दी कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना डायरेक्शन एकदम सही वे में रखें,
जैसे बिहार दरोगा की बात करें तो बिहार दरोगा से रिलेटेड इसके सिलेबस जैसा कौन सा एग्जाम है जो कि लगभग पैरेलल चलता है, तो उसका साथ में लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिहार दरोगा के साथ साथ आप एसएससी सीजीएल का देने लगे, आप उसके बाद आप एलडीसी का देने लगे, तो वो अलग हो जाता है। अगर बिहार दरोगा की मैं बात करूँ तो ये जीके बेस्ड एग्जाम है। अगर ऐसा ही कोई और एग्जाम है जैसे कि बीपीएससी है तो उसका आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। जैसे बिहार पुलिस है तो लगभग सेम है, उसका भी कर सकते हैं। एकदम अलग नहीं जाना है, थोड़ा सा सिमिलर में जाना है बस। 2213 में आप सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे आपके दोस्त सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन उससे बाद अभी वैकेंसी की थोड़ी सी सुगबुगाहट दिख रही है। वैकेंसी आने की संभावना ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गांधी मैदान में मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी थी कि हम वैकेंसी देंगे, तो ऐसा लग रहा है कि दिख सकती है। नए छात्र, बहुत सारे छात्रों का भी ग्रेजुएशन हुआ है, वो स्ट्रैटेजी की तलाश में है कि हमें भी बिहार दरोगा बनना है। क्या लगता है आपको कि पुराने छात्र और नए छात्र में क्या अंतर होने वाला है? जो नए छात्र हैं ये सोच के तो कभी घबराना नहीं चाहिए कि जो पुराने छात्र हैं वो हमसे आगे हैं और आगे निकलेंगे ही पक्का, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि जो पुराने छात्र हैं वो भी कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि मेरा तो तैयारी है, वो भी डिले करने लगते हैं कुछ, तो आप उन जगह पे आप अपने आप को आगे निकाल सकते हैं। अगर आप अभी से ही कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, रिवीजन पे फोकस करते हैं, जैसा आपको सामने वाले गाइड कर रहे हैं, चाहे जहाँ पे आप क्लासेस कर रहे हो या फिर जिनका आप गाइडेंस ले रहे हैं, जैसा आपको गाइड किया जा रहा है उस पर अगर अभी से काम करना शुरू कर देंगे तो आप बेशक पुराने वाले से भी आगे निकल सकते हैं। अगर आप वैकेंसी का वेट करने लगे कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ाई करेंगे तो आपसे पुराने वाले आगे निकलेंगे ही निकलेंगे बस। अच्छा सर, आपने इसके लिए कोई कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से किया था? 2446 में मैंने कोचिंग लिया था ऑनलाइन, विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर का। और उसके बाद जो भी नोट्स वहाँ पे मैंने बनाया था उसके बाद 2213 में उसी का रिवीजन किया, बाकी सेल्फ स्टडी खुद से करना शुरू किया। 2446 वाले में मैं घटना चक्र बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो इस बार जो 2213 में हुआ मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे जोर दिया, रिवीजन किया, घटना चक्र को पढ़ा। और कौटिल्या जीएस वाले जो प्रदीप सर है उनका एक 50 क्वेश्चन का सीरीज आता है, रोज डेली करवाते हैं, बात करेंगे। हाँ, तो उस पर करते थे प्रैक्टिस। हाँ, तो अब आ जाते हैं तैयारी की मेन गतिविधियों पे कि आपने किस प्रकार से अंजाम तक पहुंचाया इन चीज़ों को। तो हम अभी जो ये इस वीडियो में हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि नए छात्र को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो सके ये सेशन। नए छात्र के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? लुसेंट से, घटना चक्र से, दृष्टि से, एनसीईआरटी से, या फिर कई टीचर से? क्या लगता है? नए छात्र करने का मतलब क्या कि वो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बहुत दिन से कर रहे हैं? अगर तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले किसी भी बुक को आप पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत होगा तो 20% आपको समझ में आएगा। अगर तैयारी स्टार्ट अभी से करना है तो किसी अच्छे टीचर को आप ज्वाइन करिए, उनका आप टारगेट बैच ले सकते हैं, फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, और जो भी क्लासेस में करवा रहे हैं ना उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और नोट्स को पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आप जब आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके अंदर उत्सुकता जागेगी कि और हम अच्छा इसमें करें। तो आप उसके बाद बुक पढ़ेंगे, चाहे वो घटना चक्र पढ़ सकते हैं, दृष्टि का क्विक बुक पढ़ सकते हैं, ये सभी आप ले सकते हैं। कोई सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, कोई पटना जा नहीं सकता, कोई महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो कौन सी बुक फॉलो करे और किस क्रम में करें? क्योंकि कोई बोल देते हैं कि पहले आप दरोगा सोचे, लूसेंट उठाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, रटना स्टार्ट करिए, और छात्र बोलते हैं कि लूसेंट तो मेरे अंदर जाता ही नहीं। तो उसके लिए क्या करें? कौन सा कंसेप्चुअल बुक होना चाहिए? अगर हम बात करें बुक की, तो अगर तैयारी स्टार्ट करें या फिर कुछ दिनों से आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप अभी चाह रहे हैं कि अब जल्दी से कुछ तैयारी करना चाहते हैं, तो लूसेंट अच्छा बुक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लूसेंट पे कमांड करने के लिए सिर्फ लूसेंट पढ़ के आप नहीं कमांड कर सकते। लूसेंट पे कमांड करने के लिए आपको अलग से चीज़ें आपको गेन करने पड़ेगी। जैसे कि लूसेंट का आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस आप उठाइए, जैसे फिजिक्स पढ़े फिजिक्स पढ़िए, लेकिन फिजिक्स में कई सारे चैप्टर हैं, आपको हर चैप्टर समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना कि अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं तो उस चैप्टर का आप यूट्यूब पे सर्च करिए, कई सारे टीचर का उस पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर से कंप्लीट करिए, अपने खुद से नोट्स बना लीजिए उसका, और ऐसे ही करके हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज नोट्स बनाते चलिए। धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे तो आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा और धीरे धीरे आपका लूसेंट पे भी कमांड हो जाएगा। तो आपने किस प्रकार से बुक लिस्ट फॉलो किया था और आगे वाले छात्र को आप किस प्रकार से बुक लिस्ट फॉलो करने को कहेंगे? 2-3 सेलेक्टेड बुक जो सिलेक्शन दिलवा सके।
और हम एक मिनट सर, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, सॉरी। इस बार 68वीं बीपीएससी में ऐसा देखा गया कि नेगेटिव मार्किंग की गई और क्वेश्चन के लेवल को भी इन डेप्थ ले जाया गया। अगर इस तरह की भविष्य में बीपीएसएससी बोर्ड भी अगर ऐसा करता है तो फिर इसके लिए छात्रों को किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए? मुझे तो लगता है कि एग्जाम टफ हो या फिर इजी हो, स्टूडेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात का, ये मेरा मानना है। क्योंकि आपने जितना तैयारी किया है ना, आपको सिर्फ उतना ही एग्जाम में देना है। वो टफ या फिर इजी सबके लिए होता है। अगर एग्जाम टफ हुआ है तो वो सबके लिए हुआ है और कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर इजी हुआ है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, वो सबके लिए जाएगा। आप कितना अपने आप को तैयार कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। एग्जाम में कोई भी चेंजेस किया जाए वो 1 महीना पहले सूचित किया जाता है। बस एग्जाम पैटर्न को आपको अच्छे से समझना है और उस पर 1 महीना भी काम कर लेंगे तो आप उसके अनुसार ढल जाएंगे। आपको तैयारी बस उस वे में करना होगा। एक बार आप अपना प्रॉपर बुक लिस्ट बताइए। अब अपना बुक लिस्ट की बात करूं तो साइंस के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा है। लूसेंट में जो आता है समान विज्ञान करके, वो उसको अच्छे से मैंने पढ़ा है। जो भी मैंने पहले ही बताया कि जो भी मुझे दिक्कत लगता था यूट्यूब पे सर्च करके उसको मैं कंप्लीट करता था। अगर जीके की बात करें तो हिस्ट्री मैंने राहुल चंद्र सर से पढ़ा है। उसके बाद ज्योग्राफी मैंने कई टीचर से पढ़ा है, चाहे वो प्रदीप सर भी हो गए, राहुल चंद्र सर से भी पढ़े। जो टॉपिक मुझे जिससे अच्छा लगा मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इकोनॉमिक्स मैंने भरत सर से पढ़ा है और उसको मैंने लूसेंट से ही कंप्लीट किया है। और हिस्ट्री की बात करूं तो लूसेंट से, और जिस टीचर से मैंने पढ़ा है उनका नोट्स मैंने पढ़ा है बस। करंट के लिए और पॉलिटी की भी बात कर देता हूं मैं। पॉलिटी मैं लूसेंट से ही पढ़ा हूं और उसके बाद घटना चक्र से प्रैक्टिस किया है बस। करंट के लिए मैं खुद से भी मैगजीन पढ़ता था, मंथली सक्सेस मिरर पढ़ता था। और कब डेली मैं जो गौरव सर का फुल पत्ती वाली क्लास आती थी, एग्जाम से पहले मैं लगभग 5-6 महीना उनका क्लास किया था मैं। और उसके बाद एक जब एग्जाम आपका होता है तो उससे पहले वार्षिकांक आ जाता है, तो वार्षिकांक आपको 1 से 1.5 महीना पढ़ लेंगे तो उसको कंप्लीट हो जाता है आपका। कितने दिन पुराने करंट अफेयर्स को कर लेना चाहिए? जब एग्जाम आपका होगा ना तो उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर्स एग्जाम आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। वो बस वार्षिकांक बुक आपको पढ़ लेना है अच्छे से, बस हो जाएगा। मैथ और साइंस के लिए किस प्रकार से तैयारी रखनी चाहिए? मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स मेरा पहले से ही ठीक था, लेकिन अगर जिनको करना है तैयारी तो वो RS अग्रवाल को चैप्टर वाइज एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक से तैयारी नहीं किया था। कहीं कहीं कोई चैप्टर रहता है, बहुत इजी रहता है। अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन की तो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा लगेगा कि लेवल अप है, बाकी सब बहुत नॉर्मल रहता है। हाँ, रिवीजन का सही तरीका क्या है? रिवीजन का जो सही तरीका मैंने बता भी रखा है अपने चैनल पे कि जब भी आप पढ़े ना तो सिर्फ देख देख के पढ़ते नहीं जाए। सामने जो रिवीजन का जो बुक पढ़ रहे हैं आप उसको सामने रखें, एक रफ कॉपी भी रखें अपने पास, और जो पढ़ रहे हैं मेन पॉइंट को कॉपी पे लिखते चलें। जैसे मैं एक दिखा भी देता हूँ, मेरे पास ये है कॉपी। जैसे देखिए मैं अभी भी पढ़ता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा, कोई भी चैप्टर मैं पढ़ता हूँ तो इस पर लिख के पढ़ता हूँ। जैसे अभी देख लीजिए यहाँ पे मैं कुछ पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बायोलॉजी पढ़ रहा था। जो भी मेन पॉइंट है ना उसको डायग्राम टाइप का बना के उसको लिख के पढ़ता हूँ। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन इस पे बनता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती है ज़्यादा दिन तक, तो ये बहुत फायदा करेगा। सेट प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी? सेट प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी एग्जाम में डिले है थोड़ा सा, तो आप अभी तैयारी पे फोकस कर सकते हैं। कब स्टार्ट करें? अभी जैसे एग्जाम में डिले है, अभी फॉर्म भी नहीं निकला है, अभी टाइम भी है लगभग, अभी माने तो अभी 6 महीना भी लग सकता है एग्जाम में। तो अभी आपका तैयारी अभी सब सब्जेक्ट का नहीं हुआ है तो आप अभी रोक सकते हैं सेट प्रैक्टिस, और अभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसको मजबूत करना है। और जब लगेगा कि एग्जाम आ गया है, 3-4 महीना है अभी टाइम, तो सेट लगाना आप शुरू कर दें। 1 सेट डेली लगाएं। अच्छा, जरूरी है कि अगर आप दरोगा सोचे तो पहला दिन सोचने के दिन से स्टार्ट कर दें सेट लगाना? नहीं, कोई जरूरी नहीं। मेरा तो मानना है कि सेट हम बहुत ज़्यादा प्रेफर ही नहीं करते हैं। सेट लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पैटर्न को समझ पाए कि क्वेश्चन पूछता कैसे और आपको अप्रोच कैसे करना है। लेकिन जरूरी भी होता है, आपको कम से कम एग्जाम से पहले लगभग 2 बुक खत्म कर देना होगा। कम से कम 50 से 100 सेट आपको लगा देना होगा। एग्जाम के लिए आपने जो सेट प्रैक्टिस किया था, सेट प्रैक्टिस में कोई बेस्ट सेट जो बिहार एसआई के लिए बहुत बेहतरीन मटेरियल जो मैंने फॉलो किया हुआ है रुक्मिनी का, हमेशा उसी को लगाता था। 1-2 बार अलग अलग लगाया था विद्यासागर का, बाकी मैं रुक्मिनी का ही हमेशा लगाता था प्लेटफॉर्म। आ जाते हैं फिजिकल के ऊपर। फिजिकल के लिए लड़कों को कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए? फिजिकल के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। आप पहले पीटी दे लीजिए अच्छे से। पीटी दे, आपको लगता है कि ओवर वेट आपका है, ज़्यादा वेट है, फिजिकल में दिक्कत होगा, तो पीटी देने के बाद थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वॉक की तरह हल्का फुल्का कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको फिजिकल नहीं करना है। पीटी तो एकदम निश्चित होकर देना है आपको,
और पीटी में लगे कि आपका तैयारी ठीक ठाक है, रिजल्ट हो जाएगा, तो हल्का फुल्का आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। बाकी मेंस देने के बाद देखा जाएगा, वो सब हो जाता है। सर आप पटना से हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल और अदर डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल थोड़ा सा ऐसा सुनने में आया है कि फ़र्क पड़ जाता है, क्या लगता है सर मेडिकल के लिए छात्रों को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि वो किस ज़िले से है या फिर कुछ मेडिकल कैसा लिया जाता है? ज़्यादा इस पे सब सेम ही होता है मेडिकल, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल ज़्यादा टफ भी नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते कि जो आर्मी वगैरह का होता है उतना कुछ होता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता। आपका आई टेस्ट लिया जाएगा, आपका कान का टेस्ट हो जाता है, आपका कुछ ब्लड टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है। तो अगर नॉर्मली कुछ दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। कलर विजन के लिए सबसे ज़्यादा कलर विजन के लिए आपको प्रॉब्लम है, अगर वो है तो आपको दिक्कत होगी, पक्का दिक्कत होगी। हाँ होगी। हाँ दिक्कत कलर होगी। विजन वाले तैयारी करें कि नहीं करें? आप यहाँ पे कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा, आप तैयारी करिए, वो जो होगा देखा जाएगा फिर बाद में। हाँ बाकी समस्याएं रहती है, टैटू है। अच्छा एक चीज़ और रहता है, टैटू का तुमने बताया, हाथ टूटा हुआ बोलते हैं कि बचपन में गिर गए थे हाथ टूटा, उससे उसका कोई चेक ही नहीं होता, हाथ टूटा हुआ है कि नहीं चेक नहीं होता है। आपके सबसे पहले फिजिकल लिया जाता है, फिजिकल में रनिंग, शॉर्ट पुट। अगर आपका हाथ टूटा हुआ है तो शॉर्ट पुट आप कर ही नहीं पाइएगा, आप वही छट जाइएगा। मेडिकल में कोई चेक नहीं होता आपका हाथ टूटा है कि पैर टूटा है, बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इम्पोर्टेंट नाइट। थैंक यू सो मच।